Hello kids, I hope you are fit and fine at your home with your family. And here we are going to read lesson 2, The Friendship of class 5. So here is the get set. All of us enjoy having the friends. Who are your friends? What do you enjoy doing with them? Write about your friends at home or in school. Okay? सो किड्स, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे आपके घर पे और बहुत सारे फ्रेंड्स ही आपके स्कूल्स में होंगे. यू हैव टू राइट देयर नेम हियर एंड द थिंग्स यू हैव टू राइट द थिंग्स यू लाइक टू डू टुगेदर. सो दिस चैप्टर्स नेम, जैसा कि यहाँ पे नेम से पता लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप के बारे में है. दिस इज अ काइंड ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन टू पर्सन और मोर देन टू पर्सन. Okay, so here is the students who are playing with each other or sharing their things. So here we go. Tilak and Sudhir have very different personalities and interests. Read on to find out how they become the best of friends. So यहाँ पे तिलक और सुधीर दो बॉय हैं जो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के हैं और इंटरेस्ट के हैं. उनकी हॉबीज सेम नहीं है, बहुत अलग अलग है. और वो कैसे बेस्ट फ्रेंड बनते हैं ये जानने के लिए हमें ये स्टोरी रीड करनी है. ओके, सो गेस व्हाट तिलक हिज मदर सैड अ वीक आफ्टर they had moved into their new house. I've discovered that one of my old friends live nearby and her son is your classmate at school. His name is Sudhir, she added. Do you know him? तो किड्स, यहाँ पढ़ने से हमें पता लगता है कि अभी जो तिलक की फैमिली है उन्होंने नए घर में शिफ्ट किया है बिफोर अ वीक. ओके, तो जो नए घर में एक वीक आने के बाद ये बातें हो रही हैं जो मदर तिलक को कहती है कि अच्छा जरा बताओ, या फिर तुम्हें पता है, गेस व्हाट, तुम्हें पता है कि मुझे यहाँ पे मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड मिली है, डिस्कवर किया है मैंने उसे, और वो हमारे पास ही रहती है. उसका बेटा तुम्हारी क्लास में है, तुम्हारा क्लासमेट है, उसका नाम सुधीर है, उसने और अपनी बात में ऐड करते हुए कहा और मिलाते हुए कहा कि क्या तुम उसे जानते हो? तिलक shook his head. Sudhir, that boy isn't good at games or anything. He keeps reading some old books all the time. तिलक अपना सर हिलाता है. सुधीर, That boy isn't good at games or anything. वो लड़का वो किसी गेम में और किसी भी चीज में अच्छा नहीं है, और वो हमेशा ऑल द टाइम वो कुछ पुरानी बुक्स को पढ़ता रहता है. तिलक वॉज द कीपर ऑफ द स्कूल क्रिकेट टीम एंड वॉज गुड एट फुटबॉल, हॉकी एंड जिम्नास्टिक्स एज वेल. तिलक स्कूल की क्रिकेट टीम का कैप्टन है, स्कीपर था, एंड फुटबॉल में बहुत अच्छा था, हॉकी और जिम्नास्टिक में भी बहुत अच्छा था. तो किड्स, आपको पता लगा कि सुधीर की जो हॉबीज है वो रीडिंग बुक्स है, जबकि तिलक की हॉबीज गेम्स में है. ओके, ही इज इंटरेस्टेड इन गेम्स और सुधीर इज इंटरेस्टेड इन ओल्ड बुक्स और रीडिंग. वेल, वी हैव का कॉन्ट्रैक्शन है यहाँ पे. इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स टू टी दिस इवनिंग. ऑफ कोर्स ही विल कम टू सैड हिज मदर. उसकी मम्मी कहती है कि अच्छा, हमने उनके पेरेंट्स को शाम को चाय पे बुलाया है और बिल्कुल वो भी आएगा. वो कौन? सुधीर भी आएगा. When Sudhir family came, Tilak took Sudhir to his room while their parents talked in the drawing room. जब सुधीर की फैमिली आई, सुधीर फैमिली यानी अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, सुधीर का परिवार आया, तो तिलक सुधीर को अपने रूम में ले गया, जबकि उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने ड्राइंग रूम में बातें की.
The two boys did not have much to say to each other. दो लड़के जिन उनके पास कुछ भी एक दूसरे से कहने को ज्यादा नहीं था, मतलब उन्होंने एक दूसरे से ज्यादा बातें नहीं की. Tilak knew Sudhir was not good at games and he did not bother to find out Sudhir's interests. तिलक जानता था, तिलक ने जाना कि वो गेम्स में अच्छा नहीं था और उसे कोई मतलब बॉदर भी नहीं है, उसे कोई परेशानी भी नहीं है, या वो ये परेशानी उठाना भी नहीं चाहता कि वो सुधीर के इंटरेस्ट को जाने. फाइंड आउट द सुधीर्स इंटरेस्ट, सुधीर को क्या अच्छा लगता है वो जानने की कोशिश करे, ऐसा वो बिल्कुल फील नहीं करता. सो बोथ वर क्वाइट ग्लैड व्हेन सुधीर गॉट अप टू गो होम. और इसीलिए दोनों को बहुत खुशी मिलती है, थोड़े खुश हैं वो जब सुधीर घर जाने के लिए उठा. गॉट अप इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ गेट. दो देयर मदर्स विजिटेड ईच अदर ऑफन, तिलक एंड सुधीर नेवर डिड. हालांकि उसकी जो मम्मियां थी उनकी, सुधीर और तिलक की जो मदर्स थी, वो अक्सर एक दूसरे से मिलती थी, बट तिलक और सुधीर कभी नहीं मिले. दे जस्ट डिड नॉट हैव एनीथिंग इन कॉमन. उनके पास बस कुछ भी कॉमन नहीं था, यानी उनके पास कुछ भी सिमिलर इंटरेस्ट या हॉबी नहीं थी. वन डे while playing football, Tilak fell and fractured his leg. This meant that he had to miss school for about 6 weeks. एक दिन फुटबॉल खेलते हुए तिलक गिर गया और उसका पैर टूट गया. Fractures means broke his leg. इसका मतलब है कि अब उसे 6 वीक तक स्कूल को छोड़ना पड़ेगा, लीव करना पड़ेगा या छुट्टी लेनी पड़ेगी. Lying in bed, बेड पे लेटे हुए, तिलक फेल्ट वेरी लॉनली एंड सॉरी फॉर हिमसेल्फ. तिलक को बहुत अकेलापन महसूस होता है और वो बार बार अपने आप से सॉरी फील करता है, खुद ही सॉरी फील करता है ना, उसे बड़ा बुरा लगता है. ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक हिज फ्रेंड्स केम ओवर एवरी इवनिंग टू चीयर हिम अप. पहले सप्ताह के दौरान, फर्स्ट वीक के दौरान, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, उसके फ्रेंड्स शाम को उसे चीयर अप करने आते. बट एज द डेट ऑफ द क्रिकेट मैच अप्रोच, दे हैड लेस एंड लेस टाइम टू स्पेयर फ्रॉम देयर प्रैक्टिस. जैसे ही उनकी क्रिकेट मैच की डेट पास आ रही थी तो वो बहुत कम टाइम निकाल पा रहे थे अपनी प्रैक्टिस से, वो बहुत कम टाइम तिलक को दे पा रहे थे. One evening, Tilak's friends visited him full of excitement about the coming match. एक शाम तिलक के दोस्त उससे मिलने आते हैं और वो कैसे हैं, फुल ऑफ एक्साइटमेंट हैं अबाउट द कमिंग मैच. आने वाले मैच के बारे में वो बहुत एक्साइट हैं, बहुत उत्साहित हैं. One of them had been selected as the skipper in Tilak's place. तो यू नो किड्स कि पहले तिलक स्कीपर था, अब तिलक को जैसे चोट लग गई है तो उसकी जगह पे उन्हीं में से एक को स्कीपर सेलेक्ट कर लिया गया. What a shame you can't play, they said. We're really going to miss you. उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि हमें बहुत बुरा लग रहा है ना. यहाँ शेम का मतलब शर्म नहीं है, या शेम का मतलब है हमें बहुत बुरा लग रहा है और हम तुम्हें बहुत मिस करने वाले हैं. जो मैच होने वाला है उस मैच में हम तुम्हें बहुत मिस करने वाले हैं. तिलक स्माइल ब्रेवली. तिलक बहुत ब्रेवली स्माइल करता है और कहता है, ही सैड, नेवर माइंड, कोई बात नहीं. व्हेन हिज फ्रेंड्स हैड गॉन, जब उसके फ्रेंड चले जाते हैं, जा चुके होते हैं, हैड गॉन जा चुके थे. तिलक ट्राइड हार्ड टू फाइट बैक हिज टीयर्स. तिलक अपने आंसुओं को रोकने की बहुत कोशिश करता है. ट्राइड हार्ड टू फाइट बैक हिज टीयर्स मतलब वो अपने रोने को रोकने के लिए, कि उसे रोना ना आए, उसके लिए बहुत कोशिश करता है. ही हैड नेवर फेल्ट मोर डिसअपॉइंटेड एंड लॉनली. उसने कभी भी इतना खुद को निराश और अकेला महसूस नहीं किया. पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.